कई लोग मुझसे आजकल यह सवाल पूछ रहे हैं कि दिवाली के ऑस्पिशियस मौके पर वह क्या ऐसा करें, क्या रिचुअल्स करें ताकि माँ लक्ष्मी की कृपा उन पर बनी रहे। मेरा स्ट्रेट और सिंपल आंसर सभी के लिए यही होता है कि दिवाली के कुछ दिन पहले से अपने ऑफिसेज की, अपने घरों की अच्छे से सफाई करें। ऐसी सफाई करें कि कोई भी अनयूज्ड ऑब्जेक्ट, ऐसी ऑब्जेक्ट जिसको अब आप यूज नहीं करते हैं, जो अब आपके लिए वेस्ट है, जो आपके लिए गार्बेज है, कोई टूटा फूटा सामान हो, पुराने कंप्यूटर्स हो, पुराने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो, पुरानी कपड़े हो, इन सभी चीज़ों को आप अपने घरों से बाहर निकाल दें। या तो इसको डोनेट कर दें या फिर इसे गार्बेज में रिसाइकल के लिए डाल दें। ऐसा हमें इसलिए करना है कि अब जो चीज़ें आप यूज़ नहीं करते हैं, उनकी एनर्जीज अब आपके एनर्जीज के साथ सिंक में नहीं है। और ऐसी जब जो एनर्जीज आपके साथ सिंक में नहीं है, ऐसे एनर्जीज को अब आपके घर में होने की भी ज़रूरत नहीं है। ऐसे एनर्जीज को आप अपने घरों से बाहर करें। साथ ही दूसरा रिचुअल हमें यह करना है कि हमें अपने घरों के मेन डोर्स को, हमें अपने ऑफिसेस के मेन डोर्स को इतने अच्छे से सजाना है कि कोई भी व्यक्ति जब वहां पर आए तो उसे इतना अच्छा लगे हमारा मेन डोर कि उसे घर के अंदर प्रवेश करने की इच्छा करे। डोर के सामने तोरण लगाएं, डोर को अच्छे से सजाएं, लाइट्स लगाएं, रंगोली बनाएं और इतने सुंदर से सजाएं कि जब माँ लक्ष्मी भी आपके मेन डोर पर पहुंचे तो उन्हें यही इच्छा करे कि मैं तो इस घर के अंदर जाना चाहती हूँ। नमस्कार, मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दिवाली के पर्व पर जब हम अपने मेन डोर्स को सजाएंगे तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है। क्योंकि हमारा जो मेन डोर है वह किसी न किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन को फेस करता है, किसी न किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में है। तो उस डायरेक्शन में होने की वजह से वह किसी पंच तत्वों में से किसी एक तत्व से गवर्न्ड है। और उन पंच तत्वों का अपना एक कलर है, हर तत्व का अपना एक कलर है, अपना एक शेप है। तो हमें एंटी कलर्स नहीं यूज करना है। एंटी शेप्स, जो शेप्स उस पर्टिकुलर डायरेक्शन के तत्व को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ऐसे शेप्स के भी फिगर्स, ऐसे शेप्स के भी रंगोली, ऐसे शेप्स के तोरण हमें घरों के मेन डोर्स पे यूज नहीं करने हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर हमारा घर जो है वह नॉर्थ फेसिंग है और नॉर्थ की दिशा में हमारा मेन डोर आता है, जो कि जल तत्व की दिशा है, तो जल तत्व की दिशा में अगर हमारा मेन डोर आता है तो उसके लिए एंटी हो जाता है फायर एलिमेंट यानी कि अग्नि तत्व और पृथ्वी तत्व यानी कि अर्थ एलिमेंट। तो येलो और रेड कलर्स को हमें, अगर नॉर्दर्न डायरेक्शंस में हमारा गेट है तो हम जब वहां रंगोली बनाएंगे या जब हम वहां तोरण लगाएंगे तो वहां हम रेड या और येलो कलर्स को वहां अवॉइड करेंगे। साथ ही हम वहां पे अवॉइड करेंगे स्क्वायर शेप को और ट्रायंगुलर शेप को। ट्रायंगुलर शेप जो है वह फायर एलिमेंट का प्रतीक है। तो जल तत्व के दिशा में अगर हम ट्रायंगुलर शेप लगाते हैं तो अगेन हम वहां फायर एलिमेंट ऐड कर रहे हैं। तो ट्रायंगुलर शेप्स के जो भी रंगोली या तोरण को हम अवॉइड करेंगे नॉर्दर्न डायरेक्शंस में अगर हमारा मेन एंट्रेंस आता है। नॉर्दर्न डायरेक्शंस के बाद अगर हम ईस्टर्न डायरेक्शंस के तरफ बढ़ें तो ईस्टर्न डायरेक्शंस का जो गवर्निंग एलिमेंट है वह है एयर एलिमेंट। वायु तत्व या एयर एलिमेंट का एंटी होता है स्पेस एलिमेंट और अर्थ एलिमेंट। तो यहाँ पर भी हमें व्हाइट कलर का प्रयोग कम से कम करना है। जो चमकीला व्हाइट, प्योर व्हाइट होता है, ऑफ व्हाइट कलर आप यूज कर सकते हैं, पर प्योर व्हाइट जो एकदम ब्राइट व्हाइट होता है, तो वैसे कलर को आपको यूज नहीं करना है ईस्टर्न डायरेक्शन के गेट्स में। साथ ही ईस्टर्न डायरेक्शन के गेट्स में येलो कलर को भी अवॉइड करना है। साथ ही यहाँ सर्कुलर शेप को भी थोड़ा अवॉइड करेंगे, क्योंकि अगेन सर्कुलर शेप जो है वह स्पेस एलिमेंट का प्रतीक है। सर्कुलर शेप के अलावा यहाँ पे अगेन स्क्वायर को भी अवॉइड करेंगे। तो स्क्वायर और सर्कुलर को अवॉइड करेंगे। और ईस्टर्न डायरेक्शंस में हम वेवी शेप्स यूज कर सकते हैं, ईस्टर्न डायरेक्शंस में हम रेक्टेंगुलर शेप यूज कर सकते हैं, ईस्टर्न डायरेक्शंस में हम ट्रायंगुलर शेप यूज कर सकते हैं। ईस्टर्न डायरेक्शन के बाद अगर हम साउथ ईस्टर्न डायरेक्शंस में आते हैं, जो कि अग्नि तत्व के डायरेक्शंस हैं, तो अग्नि तत्व के डायरेक्शंस में हमें वेवी शेप्स को अवॉइड करना है और ब्लू और ब्लैक कलर को अवॉइड करना है। ब्लू और ब्लैक कलर और वेवी शेप ये अगेन जल तत्व को दर्शाते हैं। जल तत्व को रिप्रेजेंट करने वाले जो कलर्स हैं, जल तत्व को रिप्रेजेंट करने वाले जो शेप्स हैं, उसे हमें अग्नि तत्व के डायरेक्शन में नहीं यूज करना है। इसके बाद अगर हम अर्थ एलिमेंट की दिशाएं यानी कि साउथ वेस्टर्न दिशाओं की तरफ बढ़ते हैं, तो साउथ वेस्टर्न दिशाओं में हमें अगेन जल तत्व और वायु तत्व के एलिमेंट्स को अवॉइड करना है। यानी हमें ब्लू, ग्रीन,
कलर्स को अवॉइड करना है। ब्लू और ग्रीन से मेरा मतलब है ब्लू के हर तरह के शेड्स, यानी लाइट ब्लू, डार्क ब्लू, नेवी ब्लू, ग्रीन के हर तरह के शेड, पेस्टल ग्रीन, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन। तो ग्रीन और ब्लू को अवॉइड करना है। यहाँ हम येलो कलर का प्रयोग कर सकते हैं। येलो कलर का प्रयोग यहाँ बहुत अच्छा रहेगा। अर्थ, मिट्टी का जो कलर होता है उस कलर को हम यूज कर सकते हैं अर्थ एलिमेंट के दिशाओं में। मैं बताना भूल गया कि साउथ ईस्टर्न दिशाएं यानी कि अग्नि तत्व की जो दिशाएं हैं, यहाँ हम रेड कलर का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ अगर हम रेड कलर का प्रयोग करेंगे, ट्राइंगुलर शेप्स में अगर हम यहाँ रंगोली बनाएंगे तो वह हमारे लिए बहुत लाभदायक होगा। इसके बाद अगर हम वेस्टर्न दिशाओं की बात करें तो वेस्टर्न दिशाएं जो हैं वो स्पेस एलिमेंट की दिशाएं हैं। स्पेस एलिमेंट की दिशाओं में हमें अगेन एयर एलिमेंट और फायर एलिमेंट को अवॉइड करना है, यानी हमें रेक्टेंगुलर शेप को अवॉइड करना है, ट्राइंगुलर शेप को अवॉइड करना है। यहाँ हम सर्कुलर शेप्स में अगर हमारा तोरण है या सर्कुलर शेप्स में अगर हम रंगोली बना रहे हैं तो वेस्टर्न डायरेक्शन में वो बहुत अच्छा है। कलर जो हमें अवॉइड करना है, यहाँ हमें रेड और ग्रीन, रेड की पूरी फैमिली और ग्रीन की पूरी फैमिली, इन दोनों कलर्स की फैमिली को हमें वेस्टर्न डायरेक्शंस में अवॉइड करना है। तो तत्वों के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि हमारा जो मेन गेट है वह जिस भी दिशा में आ रहा है, जिस पर्टिकुलर तत्व की दिशा में आ रहा है, कि उस तत्व के कलर्स, उस तत्व के शेप्स को हम यूज करेंगे, और जो एंटी तत्व के शेप्स या कलर्स हैं उनको हम अवॉइड करेंगे। अगर हम तोरण बदल रहे हैं साल भर के लिए, दिवाली पे कई बार जब हम तोरण बदलते हैं घर का, तो तोरण को बदल करके साल भर तक उसी तोरण को यूज करते हैं, तब तो इन बातों का खास ख्याल रखना है। रंगोली तो 2 दिन की चीज है, 2 दिन के बाद रंगोली हट जाती है, पर जो तोरण रहता है वो अगर साल भर के लिए हम लगाते हैं दिवाली पर, और हर दिवाली हम तोरण को चेंज करते हैं, तो इस बात का ख्याल जरूर रखना है। कलर हमें जोनल कलर्स के अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट करने हैं, शेप्स हमें जोनल शेप्स के अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट करने हैं। आशा करता हूं आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो। अगर ये पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि वह भी इस वीडियो के में जो भी इंफॉर्मेशन मैंने दी है उसका मैक्सिमम लाभ उठा सकें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।